उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मेट दिया गया है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, राज्यसभा के सभापति का वर्तमान वेतन, सीटों की संख्या या पहले, इस प्रकार के ढेर सारे इस वीडियो में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है कि संसद का अंग कौन सा इसमें से नहीं है, बताना है आपको कि संसद का अंग कौन सा नहीं है। देखिए, संसद जो बनती है वो 3 अंग होते हैं इसके। एक तो होते हैं राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो पूछा गया कौन सा अंग नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल इसका अंग नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों संसद के अंग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्ष होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। इसके अलावा लोकसभा का पूछा जाए तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो सही जवाब है कि राज्यसभा जब शुरुआती समय में इसको हम राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। जो इसका बिल्कुल सही जवाब है राज्य परिषद। राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राज्य परिषद के नाम से जाना जाता है। अगला है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, तो जो अधिकतम सीटों की संख्या है राज्यसभा में वो 250 है, और जो वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या है वो कितनी है, 245। अधिकतम तो हो सकता है 250, लेकिन जो वर्तमान में कितना है, 245। इसी प्रकार से लोकसभा में पूछा जाए अधिकतम जो संख्या है सीटों की वो 552 है, और जो वर्तमान में है वो कितनी है, 545। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कौन सा है कि अधिकतम सीटों की संख्या 250। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन की बात की गई है। जो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन की बात की गई है, तो यहाँ पे एक आप पढ़ते होंगे ट्रिक, सरला। कौन सी ट्रिक है, सरला। स से संसद, राज्य से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो जो संसद का गठन है वो 79 में है, अनुच्छेद 79 में, और जो राज्यसभा का है वो 80 में है, और जो लोकसभा का है वो 81 में है। तो यहाँ पे पूछा गया है राज्यसभा का, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 इसका सही जवाब हो जाएगा। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो 12 सदस्यों को मनोनीत का ये कॉन्सेप्ट है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो इसका सही जवाब है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक राज्यसभा सीट, जो सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या है वो किस राज्य में है, तो हम जानते हैं चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा जो सीट की संख्या है वो 31 है। चाहे तो राज्यसभा सीट की संख्या पूछे या लोकसभा सीट की संख्या, जो सबसे ज़्यादा सीट है वो उत्तर प्रदेश में ही है, और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, 19 है। उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितनी है, 18 है, और बिहार में कितनी है, यहाँ पे 16 है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, युवा सदन, निम्न सदन, उच्च सदन या लोकप्रिय सदन। तो राज्यसभा का जो दूसरा नाम से हम जानते हैं वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन। बाकी ये तीनों युवा सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन ये लोकसभा के नाम हैं, अन्य नाम। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़। इसके अलावा ये प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति का वर्तमान वेतन कितना है। जो राज्यसभा के सभापति हैं इनका वर्तमान वेतन कितना है,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 लाख रुपए प्रति माह। और सभापति किसे कहते हैं? उपराष्ट्रपति को ही सभापति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? जो संसदीय व्यवस्था है इसका कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से अभी हमने बताया कि 12 सदस्यों को मनोनयन जो होता है विधान परिषद के अंतर्गत, राज्यसभा में, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड से लिया गया है। और अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो मौलिक अधिकार लिया है। और जो यहाँ मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? तो USSR से लिया है, यानी कि सोवियत संघ से लिया है। और ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।